तो आप बता रहे थे आपके साथ भी कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, तो आप कुछ शेयर करना चाहेंगे मेरे, मतलब कहाँ हुआ, कैसे हुआ, क्या कर रहे थे? यार सबसे बड़ा जो मेरे साथ में हुआ, जिसके बाद मुझे डर का असली मतलब समझ में आया कि डर होता क्या है। यूजुअली मैं डरता नहीं था पहले। मैं आज से तकरीबन 5 साल पहले उदयपुर में पोस्टेड था विद अदर कंपनी। रात को मैं और मेरा एक फ्रेंड खाना खा के निकल रहे थे। तो जैसे अपने जयपुर में बगड़िया भवन है, वहां उदयपुर में भी एक ऐसी जगह है, एक घर है जो अबंडेंट है। तो वहीं बाहर मेरी गाड़ी लगी थी और हम दोनों खाना खा के बात कर रहे थे। मैं अंदर बैठा था, वो बाहर खड़ा था। हाँ, तो किसी को अगर अबंडेंट का इसका कोई मतलब पता नहीं, खाली पड़ा, सुनसान, वीरान। तो मैं बात कर रहा था उससे और मैंने गाड़ी से बाहर निकल करके उसको बोला चलें। उसने बोला हाँ जाओ। मुझे समझ में आया नहीं, मैं मेरी गाड़ी में बैठा और घर की तरफ आ गया। रात को तकरीबन 1-1:15 बजे मुझे अपने फ्लैट में, मैं अकेला ही था फ्लैट में, मैं हॉल में सो रहा था, गर्मी का टाइम था, लेश मात्र हवा नहीं, बिल्कुल हवा नहीं। और मेरी बालकनी का जो दरवाजा है वो जोर से बंद था, फटाक। और मैं एकदम से चौंक के उठ जाता हूँ, ये क्या आवाज आई, क्या कोई पटाखा फूटा है, क्या हुआ, क्या है? आधी रात को पास में कुछ गांव वाले लोग रहते तो हो सकता है कुछ कर रहे हो। मैं उठ के बालकनी में गया तो कुछ भी नहीं था, सुनसान रोड थी और दरवाजा बंद था बालकनी का। और उस दरवाजे को मैंने एक डोरी से बांधा हुआ था ताकि वो दरवाजा बंद नहीं हो। वो डोरी टूटी हुई थी। आप सोचो 3 BHK फ्लैट में मैं अकेला ही था, अंदर से गेट लॉक था, तो किसने वो दरवाजा बंद किया होगा? वो डोरी टूटी गई, इतनी तेज हवा तो चल भी नहीं सकती। तो मैं आके वापस से सो गया हॉल में, मुझे कुछ ऐसा खास लगा नहीं। सडनली किचन में से आवाज आ रही है जैसे बर्तन रखते हैं या हिलते हैं। तब मुझे थोड़ा सा लगा कि देयर इज समथिंग फिश, कुछ तो गड़बड़ है यार। मैं उठा, मैंने लाइट लगाई, मैंने देखा, फिर भी मुझे ऐसा कुछ खास लगा नहीं, तो मैं वापस आके वहीं सो गया। अब थोड़ी देर में ड्रॉर खुलती है हल्की सी, उसमें से एक प्लेट बाहर आके गिरती, खाड़। तब मैं अपनी लाइफ में जो डरा हूं, अपनी जिंदगी में पहली बार, ड्रॉर से प्लेट निकल के गिरी है। क्या बात कर रहे अब या वो मेरा हेलुसिनेशन था या क्या था मुझे नहीं पता, बट उस वक्त मैं जो डरा हूं, मेरे सेंसेस जो उस वक्त में जिन्होंने मेरे को डराया, मैं अपने जीवन में कभी नहीं डरा भाई। मैंने अपनी लाइफ में जितने भगवान होते हैं ना, सबको उस वक्त में याद कर लिया। मैंने कहा ये चीज गड़बड़ है। अब धीरे धीरे मुझे दरवाजा खटखटाने की आवाज आ रही है, अलग अलग आवाजें आ रही है। हवा नहीं चल रही, कोई हवा नहीं है भाई। मतलब मेरा AC जरूर चल रहा था, उसकी मुझे हवा आ रही थी, बाकी और तो क्या ही हवा थी, और कुछ हवा नहीं थी। सडनली आई सॉ शैडो, मतलब ऐसे करके जो निकलता ना एकदम सामने से, तो वो निकला। तो आप तो कंबल ओढ़ के सो रहे थे ना? थोड़ा मुंह बाहर था भाई मेरा। और वो जैसे निकला और मैं वहीं रुक गया, मतलब मैं पॉज हो गया भाई। मेरा फोन पास में था, मेरी भाभी सामने वाले फ्लैट में ही रहती थी, मुझे उनको बुलाना था, पर मैं इतना डरा हुआ था कि मैं बुलाऊं कैसे फोन करके, मैं उस फोन को पकड़ू भी कैसे। मतलब मैं इतना मेरे को डर लग रहा था। जैसे तैसे मुझ में हिम्मत आई, मैंने कॉल करके उनको सिर्फ इतना ही बोला कि आप प्लीज आगे दरवाजा खोल दो, मेरे को बहुत डर लग रहा है। वो रात में आई, मतलब सामने ही फ्लैट है, बिल्कुल आमने सामने फ्लैट था। वो आई, उन्होंने दरवाजा खोला, मैं उनके साथ निकला और वो दरवाजा बंद हुआ पीछे से। मैं उस फ्लैट में वापस गया ही नहीं, मैंने वो फ्लैट ही बदल लिया उसके बाद में। तो वो बहुत डरावना एक्सपीरियंस था मेरी लाइफ का। मैं 3-4 दिन ऑफिस नहीं गया उस डर के मारे। मैं ऑफिस जब गया तो मैंने मेरे साथ में जो मेरा फ्रेंड था, मैंने उसको बात बताई, मैंने कहा यार मेरे साथ तो ऐसा हो गया। और उससे पहले मैं कहता था यार डर वर कुछ नहीं होता, भूत भूत कुछ नहीं होता, ये वो सारी चीजें। तो उसने मुझे एक बात बताई जो मैं जरूर आपके जितने भी व्यूअर्स हैं उनको बताना चाहूंगा कि अपन जब बात कर रहे थे, मेरा दोस्त ऐसा मुझसे बोल रहा था कि अपन जब बात कर रहे थे तो तूने एक चीज बोली। क्या बोली? चलो। मैंने क्या जवाब दिया था? हाँ जाओ। उसने कहा कि मैं तो उसी वक्त समझ गया था कि अब तो तेरे साथ कुछ होगा ही, क्योंकि तुमने ऐसी जगह बोला था, ऐसी जगह, खाली जगह, वीरान जगह। तो अपने गांवों में या अपने घरों में कहते हैं ना, जैसे मेरे घर में कहते हैं कि रात को अगर आप लेट नाइट आ रहे हो तो आप कहीं पे भी ऐसा किसी को मत बोलोगे चलो या चाल, मारवाड़ी में कहते हैं ना चाल, या निकलो तो या बधो, तो कोई और नाम लेके बोलो यस, कोई और ही चल पड़ता है। कुछ भी हो सकता है आपके साथ में। मैं क्लेम नहीं कर रहा कि होता है, पर मैं कह रहा हूं कि जो मानते हैं तो वैसी चीजें आ जाती है साथ में। तो मैंने वो सीख ली उसके बाद में। अब मैं वो चीज मेरे बैक ऑफ द माइंड हमेशा रहती है कि यार ऐसा तो नहीं बोलना है कभी भी। मैं बहुत मुश्किल से उस ट्रॉमा से उबर पाया। मेरे को एक वो हनुमान जी का एक वो डोरा बनवाना पड़ा,
उसके बाद चीजें सेटल हुई। मैं इतना डर गया था, मतलब मैं उस रास्ते को अवॉइड करने लग गया दिन में भी। तो उसके बाद धीरे धीरे मैंने पढ़ना शुरू किया, इन चीजों के बारे में जानना शुरू किया। तो डर मुझे आज भी लगता है, मैं ये नहीं कहूंगा मैं डरता नहीं हूं, जो ये कहता है वो झूठ बोलता है। मैं डरता हूं, लेकिन उतना मेरे को डर नहीं लगता। पर हाँ, आई बिलीव इन दोज थिंग्स के यार वाकई में ऐसा होता है। तब क्या करते हो? हनुमान चालीसा मुझे कंठस्थ आती है, क्योंकि मैं जिस स्कूल से पढ़ा हूँ आदर्श विद्या मंदिर में, तो हमें वहाँ सिखाई जाती थी ये सारी चीज़ें, तो मुझे याद है आज भी। हनुमान जी के कुछ दोहे हैं, कुछ मंत्र हैं। नॉर्मली जो मंत्र होता है वो मैं पढ़ लेता हूँ, याद कर लेता हूँ। नॉर्मली हनुमान चालीसा से भाई साहब वो उसके आगे कुछ नहीं है। अगर आपने उनको मन से याद कर लिया तो डर इतना दूर भाग जाएगा कि आपको लगेगा नहीं डर नाम की कोई चीज होती है जीवन में। मैंने कहीं सुना है डर तब लगता है जब अपन का अंदर का ऑरा कम हो जाता है, मतलब एग्जैक्टली। देखो ऑरा रीडर्स होते हैं बहुत सारे, है ना, अपने यहाँ पे सनातन में तो बताया जाता है कि ऑरा को रीड करके पहले जो ऋषि महर्षि थे वो आपकी बीमारी भी ठीक कर देते थे। तो आपका ऑरा कई सारी चीजों से वीक हो सकता है, ऐसा मैंने सुना है। जैसे आप पूजा प्रार्थना कर रहे हो तो उससे आपका ऑरा स्ट्रांग होता है, लेकिन अगर आप किन्हीं गलत चीजों में इंडल्ज हो, आप ज्यादा ड्रिंक करते हो, उसके बाद में आप पहली बात तो किसी को चैलेंज मत करो अपनी लाइफ में। अगर आप किसी चीज को नहीं मानते हो, इट्स ओके, इट्स योर ओपिनियन, लेकिन आप उसको चैलेंज मत करो। नहीं होता। मेरे एक दोस्त के साथ एक वाकया हुआ, आप ऑरा की बात कर रहे हो, मैं बता रहा हूँ। वो नहीं मानता था इन चीजों में। वो मैं नाम नहीं लूंगा और जगह का नाम नहीं बताऊंगा। मैंने उसकी बात सुनी तो मुझे लगा कि यार गलत हो गया इसके साथ में। वो कहीं से आ रहा था अपने घर से, और उसके घर के आसपास में एक शमशान पड़ता था। तो वो क्या करता था कि दूध लाता था उसी रास्ते से बर्नी में। अपनी आदत है ना, शाम को वॉक करते हुए ले आए। उसके माँ बाप ने मना किया उसको बहुत बार, किया उस जगह से मत आया कर। वो वहीं से आता था और ऐसे करके आता था, ले तेरी हिम्मत है तो पी ले। अच्छा, चैलेंज कर रहा है। अब ये कितनी वो सोचने वाली बात है कि यार आप नहीं मानते हो मत मानो, चैलेंज मत करो। कुछ टाइम के बाद ऐसा हुआ कि उसने अपनी सुध-बुद्धि खो दी। मतलब वो अपने आप ही चलता हुआ दीवारों में बचेड़े खा रहा है, टक्कर खा रहा है, कुछ भी बोल रहा है, उसकी आवाज बदल रही है, व्हाटएवर इट इज। मैंने देखा नहीं, बट मैंने उसके घर वालों से सुनी है बातें। बहुत मुश्किल से ठीक हुआ यार वो। तो प्लीज आप ऐसी चीजें मत करो। अगर आप नहीं मानते हो तो करो ही मत, सोचो ही मत उसके बारे में। करना ही, चैलेंज तो करना ही मत भूल के। ऑरा की आपने बात की, तो ऑरा इसी चीज, इन्हीं चीजों से वीक होता है ना। आपको कहते हैं कि शराब पी के या वैसा कुछ करके आप मंदिरों में ना जाएं, लेकिन हम चले जाते हैं। हमें कुछ अनुष्ठानों के बारे में कहते हैं कि आप बिना नहाए या स्वच्छ हुए बिना वो काम ना करें, लेकिन हम कर देते हैं। हम मानते नहीं हैं, हमें लगता है ओल्ड फैशन चीजें, लेकिन वो आपके ऑरा को वीक करती है। और आपका ऑरा जितना वीक होगा, ये एंटिटीज उतनी ज्यादा हावी होंगी। क्योंकि एक मरा हुआ इंसान क्या चाहता है, मरी हुई आत्मा क्या चाहती है? वापस से जीना। सबसे बड़ी चाह वही होती है, जिंदगी चाहिए।